डिस्कस किया था, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, कुछ क्वेश्चंस लिया था हमने किंग प्रॉपर्टीज पे बेस्ड, है ना। तो अब मैं आगे चलता हूँ और नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलेंगे, दैट इज से प्रॉपर्टी नंबर 5। ठीक है, इसको हम जैसे उस प्रॉपर्टी नंबर 4 को किंग बोल दिए थे, इसको हम क्वीन बोलते हैं, नाम से कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है ना। ठीक है, तो क्या है ये प्रॉपर्टी, 0 से 2a fx dx इज इक्वल टू 0 से a fx dx fx प्लस f of 2a minus x dx। क्या है, 0 से 2a fx dx को हम 0 से a लिख सकते हैं, मतलब इस लिमिट को हमने क्या किया, आधा कर दिया, ठीक है। और fx प्लस f of 2a minus x, 2a minus x का मतलब क्या है, इन दोनों को बेसिकली ऐड किए और माइनस x लिख दिए, ठीक है, यही तो किंग है, इन दोनों को ऐड किए और माइनस x लिख दिए, ठीक है। तो इसको हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें कंडीशन क्या है कि ध्यान से देखो, ये जो पार्ट आया ये कहां से आया, ये तो बेसिकली हमने किंग ही लगाया है। किंग तो यही होता है, इन दोनों को ऐड करो और x को किससे रिप्लेस करते हैं, दिस प्लस दिस माइनस x, ठीक है। किंग तो लगा है, बट कंडीशन ये है कि लोअर लिमिट जो है, ठीक है, लोअर लिमिट मस्ट बी 0, लोअर लिमिट जो है वो 0 होना चाहिए, ठीक है। यदि ऐसा है 0 से 2a fx dx, तो उसको मैं 0 से a fx dx प्लस f of 2a minus x dx लिख सकता हूँ, ठीक है। इसी को आगे मैं फर्दर और क्या लिख सकता हूँ, यदि से f of x और f of 2a minus x इक्वल है, ठीक है, इसको पहले लिख देते हैं, f of 2a minus x is equals to f of x, यदि ये इक्वल है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये प्लस ये वापस से वही, मतलब fx प्लस fx 2fx हो जाएगा, 2 टाइम्स 0 से a fx dx ये लिख सकते हैं, ठीक है। और या यदि ये माइनस टाइम्स f of x है तो मैं इसको क्या लिखूंगा, 0, ठीक है। रिपीट कर रहा हूं मैं, क्या 0 से 2 fx dx को मैं 0 से a लिमिट को क्या किए, आधा कर दिए, 2a को a कर दिए, fx प्लस f of 2a minus x dx लिख सकते हैं। 2a minus x का मतलब क्या है, दिस प्लस दिस माइनस x, बेसिकली किंग, ठीक है, उससे रिप्लेस किए। यदि ये और ये पार्ट सेम हो जाता है, ठीक है, मतलब ऐसे सोचो कैसे तुमको यूज करना है प्रॉपर्टी, किंग लगाओ, ठीक है, यदि फंक्शन सेम आ गया, ठीक है, किंग लगा, यदि फंक्शन सेम आ गया तो मुझे क्या करना है, चलो पहले इसको रिपीट कर देते हैं। यदि ये इसके बराबर है तो इसको 2 टाइम्स 0 से fx dx, और यदि ये माइनस टाइम्स है तो 0। कहने का मतलब सबसे पहले किंग लगाओ, ठीक है, यदि फंक्शन सेम आ गया, ठीक है, एग्जैक्टली सेम, तो हम क्या करेंगे, इस 2 को यहां लिख देंगे और इसको ये 0 होना चाहिए, लोअर लिमिट मस्ट बी 0, ये प्रॉपर्टी लगाने के लिए ये लोअर लिमिट जो है वो 0 होना चाहिए, ठीक है ना। 0 से a लिख देंगे, ये 2 आगे आ जाएगा, ये 2 आगे आएगा और ये 0 से, मतलब बेसिकली इसका हाफ हो गया, ठीक है ना। तो 0 से a fx dx और आगे में 2, मतलब 2 टाइम्स 0 से a fx dx लिख सकते हैं, कब, यदि किंग लगाने पर ये फंक्शन सेम आ जाए तब, ठीक है। और यदि किंग लगाने पर एक माइनस साइन के साथ आ गया तो इसका आंसर 0, ठीक है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्या है, कुछ नहीं करना है तुम्हें, लिमिट यदि 0 से स्टार्ट हो रहा है, सबसे पहले तुम किंग लगाओ, ठीक है। यदि फंक्शन सेम आ गया, ठीक है, यदि फंक्शन सेम आ गया तो इस लिमिट को आधा कर दो 0 से a और वही फंक्शन यहाँ पे लिख दो, बट ये जो आधा की हो वो आधे की वजह से ऐसा सोच लो यहाँ पे 2 आ गया, आधा जो किए उसको 2 यहाँ लिख दो, यदि ये माइनस साइन के साथ आ गया तो इसका आंसर 0, ठीक है। तो ये है प्रॉपर्टी नंबर 5 और ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ठीक है ना, जो किंग पर है और ये क्वीन, ये दोनों इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ठीक है। क्वेश्चंस इन्हीं से ज्यादा आने के चांसेस होते हैं, ठीक है, नोट कर लो यहाँ तक।
ठीक है, तो इस पे अब हम आगे क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट एग्जांपल से i बराबर 0 से पाई, ठीक है, साइन की पावर में 8x और cos की पावर में 7x dx, ठीक है। कंडीशन क्या है क्वीन लगाने के लिए? लोअर लिमिट 0 होना चाहिए, ठीक है ना, लोअर लिमिट मस्ट बी 0, ठीक है। ऊपर में कुछ भी हो मुझे उसका आधा करना है यदि मैं क्वीन लगा रहा हूं तो, ठीक है। अब देखो मुझे क्या करना है, सबसे पहले कैसे क्वीन को यूज करना है ये समझ लो, तुम्हें किंग ही लगाना है, ठीक है। तो लिख मैं रहा हूं क्वीन, यूजिंग क्वीन, यूजिंग क्वीन का मतलब प्रॉपर्टी नंबर 5, ठीक है। तो यूज करो, ठीक है। तो सबसे पहले अब यूज करने के लिए अब ये देखो कि मुझे क्वीन लगाना है कि नहीं लगाना। सबसे पहले तुम क्या करो, यहाँ पे किंग के तरीके से दिमाग में सोचो। तो क्या हो रहा है, x को मुझे किससे रिप्लेस करना है, पाई माइनस x से। sin पाई माइनस x, sin x ये तो वही आ गया, और ये cos पाई माइनस x माइनस cos x, और पावर भी इवन ऑड है तो माइनस साइन तो रहेगा। तो यदि हम क्वीन लगाए, ठीक है, तो ये क्या हो गया, 0 से पाई sin 8x इंटू cos 7x dx, और क्या आ गया, एक माइनस साइन आ गया, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, यदि क्वीन लगाने पर फंक्शन में एक माइनस साइन आ गया तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, जी। तो इसका आंसर क्या होगा, ठीक। तो कैसे हम सॉल्व करेंगे, अब बोर्ड में कैसे दिखाएंगे, तो पहले तो जब प्रॉपर्टी लिखोगे तो यूज लिखो कौन सा प्रॉपर्टी लिख रहे हो, ठीक है। तो सबसे पहले x को मैंने किससे रिप्लेस किया, x को मैंने रिप्लेस किया पाई माइनस x से। ऐसा रिप्लेस करने से ये हो गया, ठीक है। अब बगल में लिख दो कि f ऑफ 2a माइनस x जो है वो माइनस fx के बराबर है। इसका मतलब i का आंसर क्या होगा जी, पता, ठीक है। आई होप क्लियर होगा, नोट कर लो इसको, अभी और काफी सारे क्वेश्चंस लेंगे तो और धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नोट कर रहे हैं आप, ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, i बराबर साइन स्क्वायर x इंटू कॉस की पावर 4x dx फ्रॉम से 0 टू पाई, ठीक है। तो देखो fx क्या है, यदि मैं थोड़ा सा प्रोसीजर चेंज करूं, समझने लिखना है तुमको बस, ठीक है। तो f ऑफ पाई माइनस x, ठीक है। तो sin पाई माइनस x sin x ही होता है, तो स्क्वायर है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। cos पाई माइनस x माइनस आता है बट पावर 4 है तो यहाँ पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। fx और f ऑफ पाई माइनस x क्या आ गया यहाँ पे, fx और f ऑफ पाई माइनस x इक्वल है ना। इसका मतलब यदि मैं क्वीन लगाऊं, ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 5 मैं यूज करूं तो क्या होगा, i को मैं क्या लिख सकता हूं, क्योंकि fx और f ऑफ पाई माइनस x सेम आ गया, मतलब मैं आगे में 2 लिख के इस लिमिट को आधा कर सकता हूं। तो 2 टाइम्स 0 से पाई बाय 2 और फंक्शन मेरा यही हो जाएगा, ठीक है। मैंने क्या किया, किंग लगाया, किंग ही तो है। यदि फंक्शन सेम आ तो ऐसे दिमाग में रखो, यदि किंग लगाओ यदि फंक्शन सेम आ गया, ठीक है, बट ये दिमाग में रखना यहाँ 0, बार बार सुनो, ये 0 होना चाहिए। यदि फंक्शन सेम आ गया तो यहाँ पे 2 लिखो और इसको आधा कर दो, बस फंक्शन में, ठीक है।
तो ये हो गया यूजिंग प्रॉपर्टी 5। ठीक है, नोट कर लो यहाँ पे। इसके आगे इधर करते हैं, नोट कर लो पहले। ठीक है, अब फिर से मैं x को रिप्लेस कर रहा हूं पाई बाई 2 प्लस 0 माइनस एक्स, मीन्स पाई बाई 2 माइनस एक्स। तो क्या हो जाएगा, i बराबर 2 टाइम्स 0 से पाई बाई 2। ठीक है, चेंज करो यहाँ पे, तो साइन पाई माइनस एक्स क्या हो जाएगा, इस बार ये क्या हो गया कॉस स्क्वायर एक्स, और ये क्या हो गया साइन, ये हो गया। अब तो फंक्शन ही चेंज हो गया, तो बेसिकली यहाँ पे क्या लगा, ये तो किंग लग गया है ना। तो यहाँ पे बेसिकली मैंने क्या लगा दिया, किंग या से प्रॉपर्टी नंबर 4। ठीक है, पहला स्टेप तो चाहे किंग लगाओ चाहे कोई लगाओ वही करना है मुझे, दिस प्लस दिस माइनस एक्स वही रिप्लेस करना है। अब फंक्शन ही चेंज हो गया, फंक्शन ही चेंज हो गया तो बेसिकली किंग लगाओ। यदि फंक्शन सेम आता है या माइनस साइन के साथ आता है तब हम क्वीन के रिलेटिव में कुछ देखते हैं, है ना। बट फंक्शन ही चेंज हो गया तो हम क्या करेंगे, बेसिकली हमने किंग लगाया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, ठीक है, मतलब एक ही क्वेश्चन में, अब देखो यहीं पे क्या हो गया, एक ही क्वेश्चन में किंग भी लग गया, पहले क्वीन लग गया और किंग लग गया। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन में एक ही प्रॉपर्टी लग गया, दो प्रॉपर्टी भी लग सकते हैं, 2 बार भी क्वीन लग सकता है, 2 बार किंग भी लग सकता है, तो इससे घबराना नहीं है। ठीक है ना, अब मैं क्या करूंगा, ये था इक्वेशन नंबर 1, ये है इक्वेशन नंबर 2, तो ऐड कर दो, तो ऐड 1 एंड 2। हमेशा आई नोटेशन यूज करो, ठीक है ना, उससे तुम्हें गड़बड़ी नहीं होगी। तो 2i बराबर क्या हो गया, 2 टाइम्स 2 कॉमन ले सकते हैं, 0 से पाई बाई 2, क्या है यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस 4x प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन 4x, ये आ गया। ठीक है, मिटा दें इसको। तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो वापस से i बराबर क्या आ गया 0 से पाई बाई 2। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे भी साइन स्क्वायर, यहाँ पे भी साइन स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, यहाँ पे भी कॉस स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, मतलब साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन ले सकते हैं। बचेगा क्या, यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स और यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स, तो बच गया कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स dx, और ये क्या होता है 1, तो ये हो गया 0 से पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, तो अब कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करो और 4 से डिवाइड करो, एक 2 एक साइन एक्स एक कॉस एक्स, 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या होता है साइन 2x, और वापस से वही चीज है, तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 2x, और 1/4 को मैं बाहर लिख दिया। ठीक है, नोट कर लो यहाँ तक, इसको मिटा देना। नोट कर लो, ठीक है। अब साइन स्क्वायर 2x का इंटीग्रेशन तो अच्छे से आना चाहिए, क्या होता है, तो cos 2x बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, मतलब 2 साइन स्क्वायर x बराबर क्या होता है 1 माइनस cos 2x, x यहाँ है तो यहाँ 2x। ठीक है ना, अब पहला चीज मेरे को चाहिए यहाँ पे 2, तो मैं क्या कर रहा हूँ 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया 1/8 0 से पाई बाई 2 साइन स्क्वायर 2x, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस, यहाँ x था तो 2x, यहाँ 2x है तो क्या हो जाएगा 4x, हो गया बस। अब तो इंटीग्रेशन कर सकते हो, तो आगे सॉल्व कर दे रहा हूँ मैं, तो i बराबर क्या हो जाएगा 1/8, 1 का इंटीग्रेशन x cos 4x का इंटीग्रेशन sin 4x अपॉन 4
और कहाँ से कहाँ तक, 0 से π/2, बस 1/8 π/2 रख दो, तो π/2 माइनस साइन 4 × π/2 दैट इज साइन 2π, है ना, और साइन 2π क्या होता है, 0, 0 रखे तो भी 0, तो ये हो गया खत्म, तो ये हो गया π/60, ये आ गया आंसर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या होगा, किंग भी लगा क्वीन भी लगा, ठीक है, नोट कर लो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। I बराबर 0 से 1 ln 1/x माइनस 1 dx। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले क्या करो, देखो fx क्या है, fx मान लो तुम इसको, ठीक है, और f ऑफ 1 माइनस एक्स क्या होगा, तो ये हो जाएगा ln 1 अपॉन 1 माइनस एक्स माइनस 1, ठीक है, तो ये हो जाएगा ln 1 माइनस 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। ठीक है, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, है ना, तो ये आ गया ln x अपॉन 1 माइनस एक्स। ठीक है, ध्यान से यदि इसको देखो तो ये क्या लिखा हुआ, 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स लिखा है ना, इसको भी कर, ये क्या लिखा है ln 1, और ये इसका उल्टा लिखा है, मतलब मैं इसको माइनस टाइम्स ln 1 माइनस एक्स बाई एक्स लिख सकता हूँ कि नहीं, इसको रेसिप्रोकल करके पावर 1 रेज कर दो और पावर माइनस 1 आगे आ गया। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो, तो यहाँ पे मुझे क्या मिला कि f ऑफ 1 माइनस एक्स और इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स f ऑफ x, ये तो fx है और बाहर माइनस है, इसलिए माइनस, इसका मतलब i का आंसर क्या होगा, 0, यूजिंग ये यूजिंग क्वीन। ठीक है, यूजिंग क्वीन, मतलब बेसिकली तुमको क्या करना है, एक ही चीज मुझे समझ में आया, किंग लगाओ यदि फंक्शन सेम आ गया, ठीक है, तो ऊपर वाले लिमिट को आधा कर दो और वो 2 यहाँ लिख दो। ठीक है, यदि फंक्शन एक माइनस साइन के साथ आ गया तो आंसर 0, और यदि फंक्शन ही चेंज हो गया तब तो फिर बेसिकली किंग लगाए। ठीक है, नोट कर लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। i बराबर 0 से 2 पाई साइन पावर 4x dx। ठीक है, तो fx क्या है, तो ये सब मैं बार बार लिखूंगा नहीं, ठीक है ना, अब तुम डायरेक्ट सोचो। ठीक है, थोड़ा सा डायरेक्ट करते हैं। ठीक है, देखो 2 पाई माइनस एक्स से रिप्लेस करो, साइन 2 पाई माइनस एक्स माइनस साइन एक्स, बट पावर 4 है तो पावर इवन है तो माइनस साइन गायब हो जाएगा, मतलब फंक्शन चेंज नहीं हुआ, मतलब बेसिकली मैंने क्या किया, क्वीन लगाया तो ये आ गया 2 टाइम्स, क्योंकि फंक्शन चेंज नहीं हुआ सेम आ गया ना, तो 2 टाइम्स 0 से पाई साइन 4x। ठीक है, फिर से क्वीन लगाओ, साइन पाई माइनस एक्स है ना, साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स ही होता है, फिर से वही आ गया, मतलब फिर से क्वीन लगाया मैंने,
तो ये क्या हो गया, आई बराबर 2 पहले से था तो ये हो गया 4 टाइम्स 0 से, ये हो गया 4 टाइम्स 0 से पाई बाई 2 साइन 4x dx। ठीक है, मतलब बेसिकली लिमिट को हमने रिड्यूस करके पाई बाई 2 पे ले आया। ठीक है, फिर से मन में सोचो तो इस बार फंक्शन चेंज हो जाएगा। तो बेसिकली अब मैं क्या कर रहा हूँ, किंग लगा। ठीक है, किंग लगाओगे तो क्या हो जाएगा 4 टाइम्स 0 से पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 माइनस x होता है cos x, ये हो गया cos की पावर 4x। किंग लगाए तो क्या करना है मुझे, ऐड। तो 2i बराबर क्या हो गया 4 टाइम्स 0 से पाई बाई 2 साइन 4x प्लस cos 4x dx। आई होप क्लियर होगा, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, है ना। तो ये कट जाएगा तो ये आ जाएगा i बराबर 2 टाइम्स, ठीक है, 0 से पाई बाई। अब देखो इसको मैं साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो ये हो गया साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर, और ये क्या हो गया cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर dx। ठीक है, नोट कर लो यहाँ तक। तो ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आ गया, तो मुझे माइनस 2ab भी करना पड़ेगा। ठीक है, क्यों प्लस लिखे, क्योंकि साइन स्क्वायर a क्या है साइन स्क्वायर x, b क्या है cos स्क्वायर x, साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x क्या होता है 1, तो मैं यहाँ पे इसको 1 यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो आगे यहाँ पे देखते हैं, तो क्या है, तो i बराबर हो जाएगा 2 टाइम्स 0 से पाई बाई 2 a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर, ये तो हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, माइनस 2ab, तो माइनस 2a क्या है साइन स्क्वायर x, b क्या है cos स्क्वायर x dx। ठीक है, ये हो गया, बस सॉल्व कर लो इसको। 2 टाइम्स 0 से पाई बाई 2, ये तो 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1। अब ये देखो 2 sin x cos है, एक साइन और एक cos मिलके sin 2x बन गया, बट एक साइन एक cos बच गया, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो। ठीक है, तो वो 2 sin x cos x हो जाएगा, तो sin स्क्वायर 2x बाय 2 आ जाएगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, बहुत बार हम ऐसा कर चुके हैं। ठीक है ना, एक 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो और 4 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x sin स्क्वायर 2x हो जाएगा बाय 2। ठीक है, नोट कर लिया। ठीक है, इसको मिटा देंगे। ठीक है, तो ये हो गया i बराबर 2 टाइम्स, या एलसीएम ले लो तो ये हो जाएगा 2 माइनस साइन स्क्वायर 2x, और ये जो 2 आएगा वो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 अपॉन 2 0 से पाई बाई 2 2 माइनस साइन स्क्वायर 2x dx। ठीक है, ये इससे कैंसिल होगा। ठीक है, आगे i बराबर 0 से पाई बाई 2 2 माइनस और साइन स्क्वायर 2x, तो वापस से आज एक क्वेश्चन ऐसा कर चुके हैं, तो क्या होता है cos 2x बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, है ना। तो 2 साइन स्क्वायर x बराबर 1 माइनस cos 2x, यदि यहाँ से 2 हटा दें तो 1 माइनस cos 2x बाय 2। ठीक है, यदि यहाँ x है तो यहाँ 2x, यहाँ 2x है तो यहाँ 4x, तो 2 माइनस 1 माइनस cos 4x बाय 2 dx। ठीक है, मिटा दो इसको, तो ये हो गया i बराबर 0 से पाई बाई 2, एलसीएम ले लो, 2 2 जा 4 माइनस 1 प्लस cos 4x, और 1 बाई 2 को मैं बाहर लिख दे रहा हूँ dx। तो ये हो जाएगा i बराबर 1 बाई 2, अब इंटीग्रेट कर दो, 4 माइनस 1 3, तो 3x प्लस cos 4x का इंटीग्रेशन, तो sin 4x अपॉन
4। कहां से कहां तक? 0 से π/2 तक। ठीक है, बस इसको मिटा देना। तो इस टाइप का क्वेश्चन अब हो जाना चाहिए, है ना। तो I बराबर क्या होगा? 1/2, लिमिट रख दो तो ये हो जाएगा 3π/2, और ये रखोगे तो 0 ही आ जाएगा, ये रखोगे 0 ही आ जाएगा, तो ये सब हो गया खत्म। दैट इज 3π/4। ये आ गया आंसर। नोट कर लो। ठीक है, देख लेना कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, ठीक है ना, क्योंकि मेरे पास पूरा एक पार्ट में दिखता नहीं है, यदि मैं कहीं पे गलती किया हूँ तो मुझे दिखेगा नहीं, ठीक है ना। आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, I बराबर 0 से 2π cos 5x dx, ठीक है। तो f ऑफ 2π माइनस x क्या होगा? तो 2π माइनस x से रिप्लेस करो, cos 2π माइनस थीटा cos थीटा, मतलब ये वापस से क्या आ गया? क्या ये आएगा? cos ऑफ 2π माइनस x, है ना, तो ये है, ठीक है। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं? क्वीन लगाए, तो क्या हो गया? I बराबर 2 टाइम्स 0 से पाई cos 5x, ठीक है, क्लियर। अब देखो, अब मैं f ऑफ पाई माइनस x निकाल रहा हूं, ठीक है। तो वो क्या होगा? पाई माइनस x तो दिस प्लस दिस, 0 प्लस पाई, ठीक है। पाई माइनस x तो क्या आ गया? वो आ जाएगा, यदि यहां पे देखो तो क्या आएगा? cos ऑफ पाई माइनस x क्या होता है? cos ऑफ माइनस x, तो कर सकते हो, ठीक है। तो cos पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा, है ना, तो ये हो गया बेसिकली cos x, और क्योंकि पावर ऑड है इसलिए एक माइनस साइन भी बाहर आएगा, ठीक है। इस बार क्या होगा कि ये आ गया माइनस टाइम्स f ऑफ x, है ना, मतलब फिर से हम जब कोई नहीं यूज किए, ठीक है, तो क्या आ गया? f ऑफ 2a माइनस x बराबर क्या आ गया? माइनस टाइम्स f ऑफ x, मतलब i का आंसर क्या हो गया? 0, ठीक है। ऐसे ही देखो ना, ये है, यहाँ पे किंग लगाओ और दोनों को ऐड कर दो, ऐसे भी सोच सकते हो। देखो इसी क्वेश्चन को मैं क्वीन ना लगाऊं, ठीक है। देखो हम क्या करते हैं, ये तो एक तरीका तुम्हें समझ में आ गया, सिर्फ प्रोसीजर है करने का, एक ही मतलब है, ठीक है। यदि फंक्शन माइनस साइन के साथ आ रहा है तो आंसर 0, ठीक है ना। इसी को तुम और कैसे लिख सकते हो, ठीक है, मैं वो बता रहा हूँ। क्या यहाँ पे तुम सोचो कि किंग लगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? i बराबर 2 टाइम्स 0 से पाई, माइनस आ जाएगा यहाँ पे जब किंग लगाएंगे, तो किंग लगाए पाई माइनस x, इसको रिप्लेस किए तो ये क्या है? माइनस साइन, अब उसको मैं बाद में, अब इन दोनों को ऐड करो तो i प्लस आई क्या होगा? 2i, है ना। तो यहाँ पे हम क्या किए? से दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड से दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ये कर दो ऐड 1 एंड 2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? i प्लस आई 2i, और देखो जो चीज यहाँ है वही चीज यहाँ है विद माइनस साइन, तो 2i बराबर क्या है? 0, तो i बराबर 0, बस खत्म। यदि यही फंक्शन सेम आ जाता तो मैं इसको आधा कर देता, ठीक है। तो किंग के जैसे सोचो, क्वीन के जैसे सोचो, एक ही बात, ठीक है ना।
सिर्फ थोड़ा सा अंतर है, यदि फंक्शन सेम आता है तो इसको आधा कर दो, वो कोई की नहीं बताया, ठीक है। और लिमिट यहाँ पे 0 होना चाहिए। आई होप क्लियर होगा, ठीक है। बहुत ज्यादा मैं बोल चुका हूँ इस पे, ठीक है ना, नोट कर लो यहाँ तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, I बराबर 0 से पाई dx अपॉन 1 प्लस से 2 साइन स्क्वायर x, ठीक है। जीरो से पाई dx अपॉन 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर x। तो चलो fx क्या है, 1 अपॉन 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर x, ठीक है। f ऑफ पाई माइनस x क्या होगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस 2 साइन पाई माइनस x, साइन x ही होता है तो वही आ जाएगा, है ना। मतलब मैं यहाँ पे क्वीन लगा सकता हूँ, या अब मैं क्वीन लगा सकता हूँ, मतलब प्रॉपर्टी नंबर 5 लगा सकता हूँ। क्या, क्योंकि f ऑफ पाई माइनस x इज इक्वल्स टू f ऑफ x, ठीक है। इसका मतलब i बराबर क्या होगा, 2 टाइम्स, इसको लिमिट को आधा कर दो, dx अपॉन 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर x, ठीक है। क्लियर। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो इंडेफिनिट में टाइप पर है ना। क्या करेंगे, लिखो, इतना पहले लिखो, नोट कर लो यहाँ तक, मैं यहीं पे चेंज कर दूंगा, ठीक है। स्पेस मिल जाएगा थोड़ा सा मुझे, तो इसको मिटा देना, और इसी को यहाँ पे लिखने के लिए इसको 2 कर दो, इसको पाई बाई 2 कर दो, ठीक है। इसको भी मिटा दो, ठीक है, वहीं पे आ जाएगा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करना आसान सा प्रोसीजर है। क्या, सेक स्क्वायर x से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, तो ये हो गया सेक स्क्वायर x dx, और ये हो गया सेक स्क्वायर x प्लस 2 साइन स्क्वायर x इंटू सेक स्क्वायर x, ठीक है। तो ये हो गया 2, 0 से पाई बाई 2 सेक स्क्वायर x, और नीचे वाले सेक स्क्वायर x को मैं क्या लिखूंगा, tan, तो सेक स्क्वायर x को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस tan स्क्वायर x प्लस 2, ये है साइन स्क्वायर x, और इस सेक को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 बाय कॉस, तो ये हो गया, ठीक है। ये हो गया 2 टाइम्स, ये तो टाइप है, ये तो एकदम रटा होना चाहिए, है ना। सेक स्क्वायर x dx अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x प्लस ये क्या हो जाएगा, 2 tan स्क्वायर x, ठीक है। आगे यहाँ तो i बराबर 2 टाइम्स 0 से पाई बाई 2 सेक स्क्वायर x dx अपॉन 2 प्लस 1 3 tan स्क्वायर x प्लस 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, 3 tan x को मैं t रख दे रहा हूँ, या √3 tan x को t रख दो, तो क्या हो जाएगा, √3 सेक स्क्वायर x dx बराबर dt, मतलब सेक स्क्वायर x dx को तो सब्स्टिट्यूट कर दो, लिमिट निकाल दो, तो 0 पे तो ये 0 और पाई बाई 2 पे ये अनडिफाइंड, है ना। तो ये हो जाएगा 0 से इंफिनिटी, ये हो जाएगा 2, और यहाँ क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर x dx को dt बाई √3, तो ये हो जाएगा √3, ठीक है। ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा t स्क्वायर, है ना, और ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा t, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, नोट कर लो। इधर मिटा देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा i बराबर 2 बाई √3 0 से इंफिनिटी 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 टी। अब मैं तुमको बताया था जब यहाँ
इसको सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा लिमिट अल्फा टेंड्स टू इन्फिनाइट और ये हो जाएगा tan इनवर्स t, कहाँ से कहाँ तक, 0 से अल्फा। तो ये हो जाएगा 2/√3 लिमिट अल्फा टेंड्स टू इंफिनिटी tan इनवर्स अल्फा माइनस 0 रखोगे तो 0 ही आ जाएगा, तो उसको लिखने की tan इनवर्स 0 0, इसमें उसको लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है, क्लियर? तो मैं यहीं पे सॉल्व कर दे रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा 2/√3, अब यहाँ पे इनफाइनाइट tan इनवर्स इंफिनिटी क्या होगा π/2, ये हो गया π/2, ये 2 कट गया, तो आंसर आ गया क्या π/√3। ठीक है, मैं इसके आगे इधर ही लिख दूंगा, आंसर आ गया π/√3। नोट कर लो इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 0 से 2 पाई x इंटू साइन की पावर 100x साइन की पावर 100x प्लस कॉस की पावर 100x dx, ये है से i। ठीक है, तो मैंने कहा जब यहाँ पे x जैसी चीजें दिखे, इसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, किंग। तो किंग लगाए एंड ऐड, तो क्या हो जाएगा 2i बराबर, तो किंग लगाए तो ये किससे रिप्लेस होगा 2π - x, फंक्शन तो ऑब्वियसली बात है सेम नहीं रहेगा, बट sin 2π - x sin x ही होगा और पावर इवन है तो प्लस साइन ही रहेगा, तो यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये हो जाएगा 0 से 2π। ठीक है, 2π - x, तो दोनों को जब ऐड करोगे तो -x वाला पार्ट और x वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा 2π। ठीक है, जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो एक स्टेप 2 स्टेप ज्यादा लिखो, यहाँ पे लिखो पूरा किंग लगाओ और दोनों को ऐड करो तो उसको दिख जाएगा कि ये चीज आ जाएगा। ठीक है, ये 2π कांस्टेंट है तो मैं इसको बाहर लिख सकता हूँ, या चलो यहीं रहने दो। ठीक है, अब ध्यान से देखो, तो चलो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो i आ जाएगा 0 से 2π sin 100x अपॉन sin 100x प्लस cos 100x dx। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन शायद मैं एक किंग में लिया था, तो मैं बोला था ये तुम लोग कर लोगे, शायद उस समय यहाँ पे कोई लग रहा था तो मैं पूरा सॉल्व नहीं कर पाया, है ना। तो अभी देख लो यहाँ पे पूरा सॉल्व हो जाएगा। अब यदि 2π - x से रिप्लेस करो, ठीक है, मतलब f ऑफ 2π - x निकालो, तो वो क्या है, ये माइनस आएगा बट पावर 100 है वही आ जाएगा, यहाँ पे भी वही आ जाएगा, मतलब सेम चीज आ गई, है ना। तो बेसिकली हम क्या किए, यूजिंग प्रॉपर्टी 5, क्या हो जाएगा i बराबर 2 आगे आ जाएगा और ये लिमिट आधा हो जाएगा, 0 से पाई sin की पावर 100x sin की पावर 100x प्लस cos की पावर 100x dx, ये हो जाएगा। ठीक है, फिर से लगाओ, तो sin π - x, अब देखो f ऑफ π - x sin π - x sin x sin π - x sin x, बट यहाँ पे माइनस साइन आएगा बट पावर इवन है तो पावर फिर से वो पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब फिर से सेम फंक्शन आ गया, है ना। मतलब फिर से हम क्या यूज किए, प्रॉपर्टी 5, तो i बराबर क्या हो गया, 2 पहले से था, 2 × 2 4 हो गया, तो ये हो गया 0 से पाई, क्या हो जाएगा 0 से π/2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ठीक है। फिर से लगा, तो अब इस बार देखो π/2 - x लगा दो, sin π/2 - x cos x हो जाएगा, तो इस बार हम क्वीन न लगा के क्या करेंगे, किंग लगाएंगे, या
प्रॉपर्टी नंबर 4 लगा, ठीक है ना। तो इसको निकालो, तो पहले किंग लगा, फिर क्वीन लगा, फिर क्वीन लगा और फिर से किंग लग रहा है, देख रहे हो ना। तो इस तरीके से प्रॉपर्टी यूज हो सकता है, ठीक है ना। तो क्या हो गया, i बराबर 4 टाइम्स 0 से पाई बाई 2, अब साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स कॉस हो जाएगा, तो अब सब जगह चेंज हो जाएगा, साइन की जगह कॉस आ जाएगा और कॉस की जगह साइन आ जाएगा, ठीक है। अब से दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1, इन दोनों को ऐड करो, ऐड 1 एंड 2, तो क्या हो जाएगा 2i बराबर 4 टाइम्स 0 से पाई बाई 2, डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर में आ जाएगा ये वहाँ वाला साइन और यहाँ वाला कॉस, तो ये इससे कैंसिल हो गया, बच गया 1, तो 2i बराबर 4, 1 का इंटीग्रेशन x, तो x 0 से पाई बाई 2, ठीक है। तो ये आ गया 2i बराबर 4, यहाँ रखोगे तो पाई बाई 2, ठीक है, 4 इंटू पाई बाई 2, 2 से 2 कट गया तो ये आ गया 2 पाई, ठीक है। तो यहाँ से आंसर आ गया i बराबर, ये हो गया नेक्स्ट, ठीक है। सिर्फ क्वेश्चन दिख खतरनाक रहा है, तुम्हें 2 बार 3 बार 4 बार प्रॉपर्टी, कभी भी किंग कभी भी क्वीन, तो इससे तुम फिर वो हो जाओ एकदम कि मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए प्रॉपर्टी लगा, ठीक है ना, नोट कर लो। ठीक है, तो मिटा दे रहे हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, i बराबर 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है। तो यदि मैं f ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स निकालूं तो वो क्या हो जाएगा, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स कॉस एक्स, कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन हो जाएगा कॉस और कॉस हो जाएगा साइन, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस टाइम्स साइन एक्स माइनस को माइनस कॉमन ले ली तो साइन माइनस कॉस अपॉन 1 प्लस ये तो हो ही जाएगा, ठीक है। और ध्यान से देखो, दिस इज ये जो पार्ट है ये तो दिस इज एफ ऑफ एक्स, मतलब एफ ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या आ गया, माइनस एफ ऑफ एक्स, मतलब यूजिंग क्वीन या यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 5 आई का आंसर 0, ठीक है। नोट कर लो, सिंपल सा क्वेश्चन है तो खत्म हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 0 से पाई साइन 8x अपॉन साइन x dx, तो फिर से क्वीन लगाओ या से पाई माइनस एक्स से रिप्लेस करो,
तो साइन 8 पाई माइनस ये क्या हो जाएगा, साइन 8 पाई माइनस एक्स, ठीक है, अपॉन साइन पाई माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा साइन 8 पाई माइनस 8x, 8 पाई माइनस थीटा क्या होगा, माइनस साइन थीटा, है ना, तो माइनस साइन 8x और साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा, तो ये वापस से क्या है, माइनस टाइम्स एफ ऑफ एक्स आ गया, मतलब फिर से यूजिंग प्रॉपर्टी 5 आई का आंसर क्या आ गया, जी, ठीक है। तो ये सब प्रॉपर्टी यूज करने पे मैं सवाल दे रहा हूँ, ठीक है ना। ठीक है यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0 से पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है। तो क्या करें, अब साइन पाई बाई 2 है, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स कॉस एक्स हो जाएगा, डिनोमिनेटर तो सेम रहेगा बट न्यूमरेटर चेंज हो जाएगा, तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, पहले किंग लगा रहा हूँ, तो क्या होगा, i बराबर 0 से पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा कॉस एक्स, और ये हो जाएगा साइन एक्स, कोई तो लगा नहीं सकते क्योंकि प्रॉपर्टी ये चेंज है ना। अब क्या करेंगे, ऐड, तो 2i बराबर क्या हो गया, 0 से पाई बाई 2, डिनोमिनेटर तो सेम है, तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 2i बराबर 0 से पाई बाई 2, ऊपर तो क्या हो गया 1, और ये हो गया 1 अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है। तो इसमें तो मुझे लगता है कहीं क्वीन जैसा तो कुछ लगा नहीं, अब यदि लगाओगे क्वीन तो लगा सकते हो, ठीक है, बट कोई, चलो क्वीन लगाता हूं मैं, तो क्वीन लगाओगे तो चलो f ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स, वो क्या हो जाएगा, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स कॉस एक्स, और कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स साइन एक्स, तो वही आ गया, मतलब ये f ऑफ x के ही बराबर है। क्वेश्चन तो यहीं पे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, ये प्रॉपर्टी लगाने का जरूरत नहीं, ठीक है ना। तो बट चलो लगा दिए, क्योंकि क्वीन पे ले रहे हैं क्वेश्चन, इसलिए मैं क्वीन लगाता हूँ, तो प्रॉपर्टी 5 लगाने से क्या होगा, ये हो जाएगा 2 टाइम्स 0 से पाई बाई 4, और ये फंक्शन 1 अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डीएक्स, ठीक है। मिटा दें इसको, इधर वाला नोट कर लो, यहाँ तक नोट कर लो। ठीक है, तो आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो i बराबर 0 से पाई बाई 4 1 अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डीएक्स। अब 1 अपॉन साइन ये भी टाइप है, ठीक है, बट मैं इसको दूसरे तरीके से भी यूज कर सकता हूँ, जो मैं तुम्हें इंडेफिनिट में बताया हूँ। क्या मैं क्या कर रहा हूँ, रूट 2 से इसका एक अंडर रूट एक x sin x का कोएफिशिएंट क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर, cos x का कोएफिशिएंट क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट 2, तो मैं रूट 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है। तो ये हो जाएगा रूट 2 बाय रूट 2 sin x प्लस cos x, देख लो मैं फिर से बता दे रहा हूं, तो ये हो जाएगा 0 से पाई बाय 4, ये तो वैसे टाइप ही है, इसको हाफ एंगल में ब्रेक कर सकते हो, बट मैं वैसे नहीं कर रहा हूँ, मैं दूसरे तरीके से कर रहा हूँ। ये रूट 2 को मैं बाहर लिख दे रहा हूँ, ये वाला, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन रूट 2, और ये 1 अपॉन रूट 2 को ये रहने देगा, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में भी ये सब पढ़े होंगे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 1 बाय रूट 2
0 से पाई बाय 4, ये हो जाएगा 1 अपॉन, इसको मैं cos पाई बाय 4 लिख सकता हूँ, cos पाई बाय 4 इंटू साइन एक्स, और इसको मैं sin पाई बाय 4 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये देखो क्या हो गया, sin a cos b प्लस cos a sin b, क्या होता है sin a प्लस b। तो इधर करते हैं, तो क्या हो जाएगा i बराबर 1 अपॉन रूट 2, 0 से पाई बाय 4, 1 अपॉन sin a cos b प्लस cos a sin b, क्या होता है sin a प्लस b, ये हो गया। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 0 से पाई बाय 4 cosec x प्लस 1 अपॉन sin cosec होता है, और cosec थीटा का इंटीग्रेशन, cosec x का इंटीग्रेशन ln cosec x माइनस cos x, है ना। तो ये हो गया i बराबर 1 बाय 2 रूट 2 ln mod cosec माइनस cot, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक, क्या है 1 अपॉन रूट 2 ln cosec माइनस cot, तो ln cosec माइनस cot कहाँ से कहाँ तक, यहाँ थोड़ा सा में भी दिख नहीं रहा होगा बट लिख सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है, यही तो होता है cosec x का इंटीग्रेशन ln cosec माइनस cot, ठीक है। रख दो लिमिट, तो क्या हो जाएगा i बराबर 1 बाय रूट 2 ln mod, क्या होगा पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4, cosec पाई बाय 2, cosec पाई बाय 2 क्या होता है 1, ठीक है। और यहाँ पे रख दो, तो पाई बाय 4 रखोगे ना, हाँ ठीक तो है। तो cot पाई बाय 4 प्लस cot पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4, तो cot पाई बाय 2, cot पाई बाय 2 क्या होता है 0, तो ln 1 माइनस 0 आ गया, माइनस अब 0 रख दो, तो ये हो जाएगा ln cosec पाई बाय 4, cosec पाई बाय 4 क्या होता है, तो दैट इज रूट 2 माइनस, ठीक है। और cot पाई बाय 4 क्या होता है 1, ये मॉड बंद कर दो, ये तो ln 1 है, ये तो 0 ही हो गया, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ 1 अपॉन रूट 2, ठीक है। चलो मैं दिख नहीं रहा हूँ, ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे, यहाँ इधर भी नहीं दिख रहा होगा, है ना, इसको नोट कर लो, मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया होगा, तो क्या हो गया i बराबर 1 अपॉन रूट 2 इंटू माइनस ln रूट 2 माइनस 1, ठीक है। मॉड हटा सकते हैं क्योंकि ये पॉजिटिव है, ठीक है। तो माइनस ln रूट 2 माइनस 1 माइनस 1 बाय रूट 2 इंटू ln रूट 2 माइनस 1, ये हो गया आंसर, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा, है ना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।